ये है नारेन दाभोलकर। 20 अगस्त 2013 को शूटर के द्वारा गोली मार करके इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्यारे अब भी पकड़ से बाहर हैं। वहीं हत्या के विरोध में आज पुणे बंद रहेगा। महाराष्ट्र सरकार को अंधविश्वास और काला जादू रोधी विधेयक पारित कराने के लिए मजबूर करने वाले नरेंद्र दाभोलकर की कल बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके पीछे का कारण आप जान करके हैरान रह जाएंगे। वैसे ये इंडिया के कबड्डी के कैप्टन रह चुके हैं, MBBS डॉक्टर रह चुके हैं, सोशल वर्कर रह चुके हैं, यहाँ तक कि ये बहुत अच्छे लेखक भी थे। आज भी मार्केट में इनकी लिखी हुई पुस्तकें अवेलेबल हैं। पर मेन लड़ाई इनकी हमसे और आपसे नहीं थी। मेन लड़ाई इनकी थी अंधविश्वास से, जिससे हमारा देश आज भी टूट रहा है, पहले भी टूटा था और आगे भी चल के टूटेगा। और यही जंतर मंतर और जो कुछ बाबा अपने आप को भगवान समझते थे, उन्हीं का पर्दाफाश ये करते थे। इसकी चर्चा अभी के टाइम में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के दिन जो मीडिया चैनल पर कंट्रोवर्सी चल रही है सबसे ज्यादा, वो चल रही है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के। इन सभी का कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा है हिंदू और सनातन धर्म को लेकर के। और मैं इस वीडियो में आपको सच्चाई बताने वाला हूं। अगर आप में हिम्मत है तो इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि सच्चा कौन है, अंधविश्वास वाला कौन है और कौन बाबा आपको रियलिटी बताता है। तो बने रहिए और जानने की कोशिश करते हैं इन सभी फेक या फिर रियल बाबाओं की स्टोरी क्या है। ये है असलम बाबा, धर्म से मुस्लिम है। अल्लाह इनके अंदर वास करते थे, ऐसा इनका कहना था। वैसे इनका काम था जिनके पेट में किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो या फिर कोई ऑपरेशन हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी परेशानी हो आपके पेट के अंदर, तो ये कुछ मिनटों के अंदर उसका ऑपरेशन कर देते थे। और ऑपरेशन के बाद में आपके पेट में किसी प्रकार का कोई निशान भी नहीं रहेगा, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अभी के टाइम कई वीडियो इनके इंटरनेट पे अवेलेबल है और कई स्पीच भी अवेलेबल है, आप जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। नारेंद्र दाभोलकर की एक संस्था थी जिसका नाम था मंच। उस संस्था का काम ही यही था, जो लोग अंधविश्वास समाज के अंदर फैला रहे हैं, उनके अंधविश्वास को या फिर उनकी रियलिटी को लोगों तक पहुंचाना। जब मंच नामक संस्था ने असलम बाबा का खुलासा किया तो पता चला कि ये एक कला है जो हर एक के बस की बात नहीं है। ये कला कैसे काम करती है? जो पेपर ये लोगों को पेट पे डालते थे, उस पेपर के अंदर कुछ ऐसी बूटियां होती थी और जो कैंची से जब ये कट करते थे, उस कैंची में कुछ केमिकल लगे होते थे और जब वो केमिकल उस पेपर में टच होते थे तो वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता था और जिसे कट कट करके लोगों को ये बेवकूफ बनाते थे, अंधविश्वास फैलाते थे। और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर आपके शरीर में थोड़ा सा भी टच हो जाए, आपके शरीर में कितना भयंकर ही दर्द क्यों ना रहेगी, कुछ दिन के लिए वह दर्द ऑटोमेटिक ही गायब हो जाएगी, लेकिन इसका नुकसान आपको बाद में देखने को मिलेगा क्योंकि दर्द गायब होगी, आपकी मर्ज, आपकी परेशानी दिनों के दिन वह भयंकर रूप धारण करेगी और आगे चल के आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल देंगी, जिसके कारण कई लोगों की जान चली जाती है। लेकिन वो अंधविश्वास के चक्कर में ये सब नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अभी रुके रहिए, अभी एक टेलर है, फिल्म पूरी बाकी है, उसको सुन के ही जाइएगा। नारेंद्र दाभोलकर की जो संस्था थी मंच, इन्होंने कई बाबाओं का पर्दाफाश किया। यहाँ तक कि पुणे में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगवाया और उसमें लिखवाया, अगर कोई बाबा अपने आप पे या फिर अपने भगवान पे भरोसा करता है तो यहाँ पे आए, अपना चमत्कार दिखाए। अगर उसका चमत्कार सही साबित हुआ तो 21 लाख रुपए उसको यहाँ से इनाम मिलेगा। उस टाइम के 21 लाख और आज के टाइम के 5 करोड़ रुपए एक बराबर हुआ करते थे। तो इतनी बड़ी रकम को देकर काफी बाबा आए लेकिन जीत कोई नहीं पाया। बाबा आए, अपना पर्दाफाश करवाए और चले गए, पर उस शर्त को, उस चुनौती को कोई जीत नहीं सका। काफी बाबाओं का पर्दाफाश हुआ और इनके पास एक रिकॉर्ड बन गया था। तो इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से एक मांग की,
आप कोई ऐसा कानून लागू करिए जिससे समाज में जो लोग अंधविश्वास फैलाते हैं उनके ऊपर एक कानून बने, और जब उनका अंधविश्वास गलत साबित हो तो उनको 7 साल के जेल के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़े। जिसको सुन करके काफी सनातनी या फिर काफी साधु संत एकजुट हो गए और इनके विरुद्ध हो गए, और कई प्रकार के फालतू न्यूज उस टाइम समाज में फैलाए गए। मीडिया तो सभी को मालूम है, तभी बिकाऊ थी, अभी बिकाऊ है, आगे भी बिकाऊ रहेगी। समझने की कोशिश करिएगा। अब आगे सरकार से बार बार अपील करने के बाद भी नारायण दाभोलकर की अर्जी खारिज हो रही थी, जिसको देखते हुए उन्होंने बार बार पब्लिक से रिक्वेस्ट की। कुछ लोगों ने नारे भी लगाए, जिनको देख करके जो कुछ सनातनी थे, कुछ बाबाज थे, वो क्या देने लगे, धमकी देने लगे नारायण दाभोलकर को। धमकी में बोल रहे थे, नारायण दाभोलकर खुद बोले हैं अपनी स्पीच में, जो ये तू कर रहा है ना, ये सब कुछ बंद कर ले, नहीं तो तेरी कुंडली में हरदम के लिए बंद करवा दूंगा। लेकिन भाई जो इंडिया के लिए कबड्डी का कैप्टन रह चुका है, MBBS डॉक्टर रह चुका है, एक अच्छा खासा लेखक है, सोशल वर्कर है और काफी वर्क में वो काम करता है, वो सब इन धमकियों से नहीं डरने वाला। तो सेम वही उनका रोल था, वो उन सब धमकियों से नहीं डरे। लेकिन जो नहीं होना था उनके साथ वही हुआ। कई लोगों ने उनसे कहा भी कि कई लोग आप पे खिलाफ हैं, आप सरकार से मदद ले लीजिए, लेकिन उन्होंने बार बार यही कहा कि मैं सरकार से क्यों मदद लूं, अपने देश में रह करके अपने ही लोगों से क्यों डरो। लेकिन यही आशंका उनके लिए बहुत बड़ी घटना साबित हो गई। सुबह 7:20 20 अगस्त 2013 को जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो 2 लोग बाइक से आते हैं और 4 राउंड फायरिंग करते हैं। एक गोली उनके सिर पे लगती है, एक गोली उनके सीने में लगती है और 2 गोली मिस हो जाती है, जिससे गोली माथे पे और सीने में लगने की वजह से तुरंत ही उनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ होती है तो काफी हंगामा होता है, लेकिन लोगों के पास केवल इनकी यादें रह जाती हैं, जो कभी इंडिया के लिए बांग्लादेश से खेले थे और मेडल जीत के इंडिया में लेके आए थे। एक अच्छे खासे लेखक थे जो काफी किताबें लिख रखे हैं, आज भी लोग उनको पढ़ के इंस्पायर होते हैं। जो एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, जो केवल देश की बात करते थे, और ये MBBS डॉक्टर भी थे। MBBS की डिग्री लेने में अच्छों की हालतें डाउन हो जाती है। MBBS डॉक्टर थे और उस लाइन में भी 10 साल काम किए थे, तो इनको साइंस का बहुत अच्छे से नॉलेज भी था। इतना सब कुछ होते हुए भी ये अंधविश्वास को बंद करवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इनको हरदम ही दुनिया से बंद करवा दिया गया। इसके पीछे का कारण मालूम है क्या है? लेकिन एक बात तो सभी को मालूम है, जब पब्लिक भड़कती है तो किसी के काबू में नहीं आती है। जब इनकी हत्या हुई, इनकी स्टोरी लोगों को मालूम पड़ी, तब पब्लिक भड़की, और जब पब्लिक भड़की उस टाइम महाराष्ट्र में इनका जो खारिज किया गया था कानून, वो कानून लागू किया गया। इनके रहते रहते वो कानून अपनी आंख से नहीं देख पाए, लेकिन इनके मरने के बाद जब पब्लिक की मांग हुई तो वह कानून लागू किया गया कि जो भी समाज में अंधविश्वास फैलाएगा उसको 7 साल की जेल के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। नारायण दाभोलकर जी बार बार कहा करते थे, मेरी जो मनोकामना है अगर मैं अपनी जीते जीत नहीं पूरा कर पाया तो मेरी मनोकामना ये पुस्तकें और मेरी ये स्पीच एक ना एक दिन जरूर करेंगी, और जो आज के दिन सच भी है। लेकिन बात अभी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मर्डर करने वाले का खुलासा भी हुआ, लेकिन बलि का बकरा किसी और को बनाया गया। यह केस पुलिस के बाद CBI को सौंपी गई और CBI भी ने काफी जांच पड़ताल की, यहाँ तक कि जिस गन से इनको गोली मारी गई थी वह पिस्टल भी बरामद की गई, लेकिन अभी तक मुजरिम बरामद नहीं हुआ। मुजरिम तो कई पकड़ाए, पर इनका मेन मास्टरमाइंड कौन था वो अभी तक नहीं पकड़ाया गया है। और ये कोई पहली घटना नहीं है हमारे देश में, एक ये ऐसे एक मामले नहीं है, कई राज्यों में कई प्रकार के मामले आ चुके हैं एक ही मॉडल के, यानी एक ही जो लोग अंधविश्वास को खत्म करना चाहते हैं उनको दुनिया से ही खत्म कर दिया जाता है। पर इसकी बात कोई नहीं करेगा। नारायण दाभोलकर की जो बेटी हैं आज भी वो कोर्ट में केस लड़ रही हैं। आज से करीब 9-10 साल हो जा रहे हैं धीरे धीरे,
और अभी तक ये केस फाइनल नहीं हुआ है। आज के दिन हर व्यक्ति अपने काम में बिजी हो रखा है और सबसे ज्यादा बिजी हो रखे हैं आज के दिन वो लोग जो देश के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में, सनातन के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए शायद इन्हें ये बाबा लोग क्या बोलते हैं मालूम है, ये पागलों की भीड़ है, ये इंसानों की नहीं, ये पागलों की भीड़ है और खुद को भगवान बताते हैं। अधिकतर हमारे देश में देखा गया है जो बाबा खुद को भगवान समझने लगता है वो कहीं बलात्कारी बाबा बन के जेल में बंद हो जाता है। मेरे कहने का अर्थ नहीं है कि ये भी ऐसे हैं, कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि बाबा कभी खुद को भगवान न समझे। अभी के टाइम हमारे देश में कई ऐसे बाबा हैं जहाँ पे जाने के बाद हमारे दिल को, शरीर को, हर एक चीज को सुकून मिलता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, हर मैं तीसरे महीने, चौथे महीने, फिर पांचवें महीना तो कन्फर्म है तिरुपति बालाजी जाता हूँ, आता हूँ। क्यों जाता हूँ? क्योंकि मैं भगवान को मानता हूँ, अपनी संस्कृति को मानता हूँ। वहां पे जाने के बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है, लोग भगवान को मानते हैं। वहां पे जाने के बाद जब मंदिर के पीछे एक बार बैठता हूँ तो सभी लोग एक जैसे दिखते हैं, बस कुछ पंडितों को छोड़ करके। पंडित लोग मालूम है क्या करते हैं वहां पे? दे भाई दे, निकाल भाई निकाल, यहाँ पे डाल, यहाँ पे मत बैठ। जब कोई मंदिर में ऐसी बातें करता है, इधर आ रे, क्या कर रहा है रे, तो ये सब भाषाएं खराब लगती हैं। बशर्ते ये सब भाषाएं हमारे बाबा लोग बोलते हैं, हमारे भगवान होते हैं, तो हम उनको उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन हाँ, वहां पे जो संतुष्टि मिलती है दिल को, शायद वो संतुष्टि और कहीं पे मिले, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपने घर में मंदिर भी बनवा रखा हूँ भगवान का, उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन अंधविश्वास की नहीं करता हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि मैं व्रत होऊंगा तो मेरी मनोकामना पूरी होगी। कई बाबा तो ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई हरी चटनी खाओ, आपके घर में खुशहाली आएगी। कई बाबा ऐसे हैं जो बोलते हैं हर मंगलवार को हमारे धाम पे आओ, आपको 5-6 बार आने से आपको नौकरी मिल जाएगी। कई बाबा तो ऐसे हैं जो बोलते हैं बेटी आप हर सोमवार को व्रत रखो, जब आपका 6वां 7वां सोमवार पूरा हो जाएगा तब आपको संतान का सुख मिलेगा। कई बाबा तो ऐसी बातें बोलते हैं अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है तो ये जाप करो, इनकी तपस्या करो, इनका फोटो रखो, इनका ये रखो, उनको। अरे भाई हमारी मर्जी है, हम जिनको मानते हैं हम उनको रखें, आपके कहने से हम क्यों रखें? पर एक बात तो साबित है, अगर मैं हर मंगलवार को आपके धाम में आऊंगा तो करीब आने जाने का 20-25 हजार तो खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। मुझे नौकरी मिली या नहीं मिली मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ मैं कर्जदार जरूर हो जाऊंगा आपके पास आने और जाने से। अब बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी के कंट्रोवर्सी को लेकर के। ये आज के दिन मीडिया में और लोगों के अंदर चर्चा में क्यों है? शायद नागपुर में इनका एक प्रोग्राम था जो 9 दिन तक चलता। इसी को देखते हुए श्याम मानव नामक एक व्यक्ति हैं जो लोग अंधविश्वास समाज में फैलाते हैं, उन्हीं का पर्दाफाश करने का ये काम करते हैं और काफी लोग का कर भी चुके हैं। वैसे लिमिटेड है। महाराष्ट्र में जब अंधविश्वास को लेकर के कानून लागू हुआ तो इनकी काफी अच्छी खासी भूमिका भी उसमें रही है। और बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो भी आप अपने दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, जो समिति गए 40 सालों से काम कर रही है, कहती है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों के साथ में ठगी करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन लोगों के खिलाफ यह समिति काम करती है। और आज तक हजारों बाबाओं, मांत्रिकों, शरीर में देवी लाने वाले शरीरों यानी लोगों को और ज्योतिषियों को हमने एक्सपोज किया है। तो इन्होंने बाबा जी को चैलेंज दिया कि मेरी 10 वस्तुएं रहेंगी, उन 10 वस्तुओं को मैं एक रूम में रखूंगा या फिर अपने पास ही रखूंगा, कहीं भी आप जहां चाहे वहां पे रखवा लीजिएगा। उन 10 वस्तुओं में से आप 9 वस्तुओं का नाम सही बता दिए तो मैं मान लूंगा आपके पास कोई चमत्कार है या फिर कोई दैविक शक्ति आपके अंदर वास करती है।
तो ये बाबा जी चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन 9 दिन का प्रोग्राम जो था वो 7 दिन में ही बंद करके यानी खत्म करके अपने धाम बागेश्वर धाम लौट आए। और वहां लौटने के बाद एक ट्वीट करते हैं या फिर एक मैसेज देते हैं लोगों को कि मेरे बालाजी का एक अर्जेंट प्रोग्राम था जिसकी व्यवस्था करने के लिए मैं वहां प्रोग्राम जल्दी खत्म करके अपने धाम वापस आ गया। फिर यहीं से चालू हो जाती है कंट्रोवर्सी। श्याम मानव फिर उधर से रिप्लाई करते हैं कि आपको चैलेंज नहीं मंजूर है, इधर से ये रिप्लाई करते हैं, दोनों में काफी झड़प होती है। झड़प होने के बाद में बीच में आ जाती है मीडिया, और जब मीडिया आ जाती है तो आपको मालूम ही है क्या होता है। टीआरपी बढ़ाने के लिए हर न्यूज चैनल वाले इनको अपने न्यूज चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए बुला लेते हैं, और यहाँ तक कि इंटरव्यू हो तो बात अलग, लोगों सच्चाई तो मालूम पड़े क्या कब कहाँ कैसे हुआ, लेकिन इंटरव्यू लेने की जगह पे लोग इनसे आशीर्वाद लेने पड़े। जो मीडिया राहुल गांधी से बार बार क्वेश्चन करती है कि आप ये टी शर्ट पहन के सर्दी कैसे बिता लेते हैं, आपकी पार्टी तो बार बार टूट जा रही है, तमाम प्रकार के क्वेश्चन करते हैं पॉलिटिक्स की पार्टियों से, लेकिन वही मीडिया चैनल इनसे आशीर्वाद लेने लगी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। और इन्हीं सब के चलते कई न्यूज चैनल लग रहा है डूब भी जाएंगे या फिर डूबने की नैया पे आ भी गए हैं। और काफी ऐसे न्यूज चैनल हैं जो इसलिए डूब जाएंगे क्योंकि वो लोग पैसा दे दे करके आशीर्वाद ले रहे हैं, बाबा जी को अपने चैनल पे बुला रहे हैं। तो जब पब्लिक के सामने वो सब बातें आएंगी तो पब्लिक क्या करेगी आप सभी को मालूम है। खैर अभी ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है क्योंकि बाबा जी ने अपनी गद्दे पे बैठ के कसम खा ली है। थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। जो भ्रम फैला रहे आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। अब आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे फैमिली ज्वाइन कर सकते हैं। यह फैमिली मेंबर अभी बहुत छोटा सा आंकड़ा है, अगर आप चाहें तो बूंद बूंद करके जैसे घड़ा भर जाता है वैसा हमारे फैमिली मेंबर का घड़ा थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। खैर आपको कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद जय भारत। यही है हमारा सनातन और यही है हमारा धर्म।